मिनिस्टर इस समय हमने देखा जो हुआ है, और इस बात को हम जानते हैं और आपने भी जैसे बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अराइवल हुआ था एयरपोर्ट पर इजिप्ट में, तो इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जिस तरह से गले लगे तो वो दर्शाता है कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी दोनों देशों के रिश्तों के अंदर, और कई सारे जो समझौते हैं या इन सेक्टर्स को बढ़ावा देना है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर कई सारे बायलैटरल इश्यूज हैं, बायलैटरल टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। हम लेकिन इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स है प्राइमरी, जहाँ भारत और इजिप्ट बहुत बेहतरी के साथ में इंगेज करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली हम इस बात को जानते हैं कि जो भारत और जो इजिप्ट के संबंध है इसको एलिवेट किया गया था 2023 के अंदर ही, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर इसको एलिवेट नहीं किया गया था। इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूरा फोकस रहता हुआ दिखाई देगा, और ये जो विविधता कहीं ना कहीं डोमिनेट करके दिखाई देगी जहाँ तक बिजनेस की बात की जाए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि प्राइमरीली जो बायलैटरल ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास है दोनों देशों के बीच में, और जो भारत है इजिप्ट का 6th बिगेस्ट या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहता है, और भारत की आप यूं समझ सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास बड़ी कंपनियां जो है कॉन्ग्लोमरेट्स है भारत के, वो इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। अब फोकस इस बात पर, इजिप्ट इस बात की कोशिश करेगा कि कैसे जो इंडियन कंपनीज हैं अपने निवेश को इजिप्ट में बढ़ा सके, और इंडियन कंपनीज की मार्केट ढूंढ रही है, लुक्रेटिव मार्केट ढूंढ रही है जहां पर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सके, कैपेसिटी एनहांसमेंट कर सके, तो उस बात पर भी फोकस रहेगा कि कैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिफेंस को लेकर के। हम इस बात को जानते हैं कि भारत और इजिप्ट कई सारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस साथ में करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में भी भारत और इजिप्ट शामिल रहते हैं, और कई सारी ज्वाइंट एक्सरसाइज के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाना होता है उसमें भारत और इजिप्ट एक साथ में रहते हैं। तो डिफेंस के मोर्चे पर, डिफेंस पर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे भारत और इजिप्ट आ सके उस पर फोकस रह सकता है। तो ऐसे में अरुण, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जैसा कि रक्षा सुरक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के संबंधों के बीच में रक्षा सुरक्षा के साथ कृषि क्षेत्र को भी लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है कि उसमें भी बहुत सारे भारतीय निवेशक हैं जो आकर्षित हो सकते हैं, इन आयाम के बारे में भी कुछ संकेत? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो गैम्बिट है या फिर जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जैसे भारत की कई सारी कंपनी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो जाहिर सी बात है इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन को तलाशेगी, क्योंकि इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम्स के अंदर हो ये रहा है कि हर देश कोशिश कर रहा है कि एक लुक्रेटिव मार्केट उन्हें मिल सके जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज को बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आगे बढ़ सके। भारत भी उन अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा है। दूसरा, भारत के लिए इस विजिट में इम्पोर्टेंट ये है कि जो इजिप्ट जो देश जैसे कि है, ऐसे कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में जब भारत को सपोर्ट की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में एक वॉइस की जरूरत होती है, तो इजिप्ट जैसे देश होते हैं वो बहुत बेहतरी के साथ में भारत के साथ में खड़े रहते नजर आते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एक जो अभी जो सिंबॉलिक जेस्चर इजिप्ट द्वारा दिया गया कि भारत के झंडे को उन्होंने आगे रखा, अपने फ्लैग को पीछे रखते हुए, स्टेट विजिट के दौरान ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि इजिप्ट में एक सिंबॉलिक मैसेज भारत को दिया है। तो ये एक तरह रेसिप्रोकल मैसेज होता है, और इस बात को भी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात की भी वकालत की है कि जो इजिप्ट है, G20 समिट जिसका भारत आयोजन कर रहा है, वहां पर इसे गेस्ट कंट्री आए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ा रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो वॉइसेस बहुत बेहतरी के साथ में मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रख सके। अभी तक ये हो रहा था कि सीमित देशों तक, कुछ उनके डेवलप कंट्रीज के तौर पर ही मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म सीमित रह जाते थे और उन्हीं के मुद्दे वहां पर डिस्कस हुआ करते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस अपनी लीडरशिप स्टाइल से डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की वॉइस को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर रखा है, तो तमाम देश एक तरह से भारत को बहुत ही रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे हैं, और वही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत इस स्टेट विजिट के अंदर। और लेकिन अरुण, साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर, जब आपने मल्टीलेटरल ग्रुप्स की बात की है, विभिन्न मंचों पर अफ्रीकन यूनियन की बात भी उठाते रहे हैं
कि इनका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जब सुधार की बात होती है तो उसमें होना चाहिए। ऐसे में अफ्रीका तक भारत की पहुंच के लिहाज से भी इजिप्ट किन मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि जो इजिप्शियन लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से के साथ में कई सारे मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म के साइडलाइंस पर मिलते रहे। 2015 में आपको याद होगा यूएनसीए के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, इंडिया अफ्रीका समिट के दौरान भी मुलाकात हुई, कई सारे मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को जानते हैं, भारत इस बात को जानते हैं कि अफ्रीका ये बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है। आज जो बड़े बड़े देश हैं, आप चाइना फॉर दैट मैटर समझ लीजिए या फिर और जो अन्य बड़े देश है, वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे अफ्रीका के अंदर अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके। अफ्रीका को बहुत लुक्रेटिव मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत जहाँ तक इस बात कीजिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल कनेक्ट रहता है अफ्रीका के साथ में। जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी वकालत करते हैं और उनको उनकी आवाज कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके, उस पर फोकस करते हैं। तो नंबर वन, एक तो जो अफ्रीकन यूनियन है वो उसका पार्टिसिपेशन G20 समिट के अंदर हो सके। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहले लीडर बने जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा और वो एक तरह से आगे होने अब जा रहा है। दूसरा, हम जानते हैं कि भारत के अंदर, गुजरात के अंदर अभी हमने देखा कि भारत में ही प्राइमरीली जब इंडिया अफ्रीका समिट हुए तो उसमें कैसे अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत ही मैसिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। भारत की कई बड़ी कंपनी, अब टेलीकॉम में देख लीजिए, भारतीय एयरटेल हो गया, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हो गई, ये अफ्रीका में मैसिवली इन्वेस्टेड है। तो अफ्रीका वो देश है जिसको भारत ने कोविड की वैक्सीन को मुहैया कराया। तो प्राइम मिनिस्टर तरजीह देते हैं इन डेवलप और अनडेवलप कंट्रीज को और इसीलिए उनकी वॉइस बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है अरुण, खास तौर पर अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच मौजूदा दौर में इस समय 7.26 बिलियन डॉलर का कारोबार है और जिसमें कि हम जानते हैं कि मोटे तौर पर व्यापार संतुलन है दोनों देशों के बीच। लेकिन अब नए आयाम क्या हो सकते हैं आर्थिक समझौतों के और व्यापारिक समझौतों के, जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे के लिए इस तरह से समझौता कर सकते हैं जिसमें कि आयात और निर्यात को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, भारत, हम जानते हैं कि इजिप्ट का फर्टिलाइजर के अंदर एक अच्छा डोमिनेंस रहता है। तो फर्टिलाइजर्स को लेकर के भारत को कोशिश करेगा कि कैसे लुक्रेटिव या कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ा जा सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इससे पहले की जो अमेरिका यात्रा रही उसमें भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी सेक्टर्स के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर किया जाएगा, इस बात पर फोकस रहा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप यूं समझिए कि भारत कैसे पूरी तरह से नेगोशिएट कर रहा है कि भारत को कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मिले। भारत अपनी शर्तों पर नेगोशिएट इस बात को कर रहा है क्योंकि ये जो नया दौर है, जो नया दशक आप जिसे कहेंगे, वो पूरी तरह से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे डिफेंस के क्षेत्र को देख लीजिए, आप चाहे जो ग्रीन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली क्षेत्र, उसको समझ लीजिए, उसमें भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका काफी रुतबा रहता है। और इसी लिहाज से आप हर सेक्टर को देखेंगे तो उसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है। और इस बात को भी हम जानते हैं कि 1600 ऑफिशियल्स जो है इजिप्शियन साइड से, उन्होंने इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ITEC के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को भी शेयर करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, जिनसे वो भी एट पार आ सके। तो ये जो भारत की जो यात्रा है इजिप्ट के अंदर, जो ऑफिशियल विजिट है, नो डाउट ये पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टूरिज्म को दोनों देशों के बीच में बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब तक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर डिफेंस जैसे क्षेत्र की बात करें, या फिर जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उस दिशा के अंदर, तो ये तरह से एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए, जहां तक जो MOU साइन होते हैं या फिर समझौतों पर हस्ताक्षर होते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल अरुण, तो जब दोनों देशों के बीच में वार्ताएं होंगी तब निकलकर सामने आएगा कि किन किन मोर्चों पर दोनों देश सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही सहयोग चल रहा है जिनके साथ जुड़ सकते हैं नए क्षेत्र। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ काहिरा से जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम काहिरा में जबरदस्त स्वागत किया गया और जैसा हमने आपको बताया कि मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता भी की है और